देखें, अगर आपने बात सच्ची की और उसके मुंह पे की जो उसको बुरी लगी तो ये ताना है। बिल्कुल ठीक। वैलिल्लिकुल्लि हुमज़तिल लुमज़ा। सही। अगर आपने उसकी गैर मौजूदगी में की और वो उसको बुरी लगने वाली बात थी तो वो गीबत हो गई। सही सही। ठीक। ठीक। और अगर आपने झूठ कहा वो तो वैसे ही झूठ है, उसकी तो अपनी बदबू है, मुआशरती तौर पर उसके असरात हैं। सही। लिहाजा जब आप गीबत करते हैं तो उसके नेगेटिव असरात हैं कितने कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, एक तो कुरान ने कहा कि मुर्दा भाई के गोश्त खाने के मुतरादिफ। जब आपने हज़रत सफिया रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के बारे में, जिनका कद छोटा था, तो वो आई और चली गई और हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला उनके जाने के बाद हाथ के इशारे से, जैसे बंदा कहता है कि देखें ये बौनी सी आई थी या छोटे कद की आई थी, जुबान से कुछ नहीं कहा, सही, हाथ के इशारे से कहा कि देखें ये ऐसी थी। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आयशा तूने गीबत की है, अल्लाह, और ये इतना बड़ा गुनाह किया है कि अगर ये समंदर में घोल दिया जाए तो समंदर का रंग बदल दे। अल्लाह। मोहम्मद अली साहब, अगर मैं कहीं किसी जगह पे बैठकर आपकी गिबत करूं और सारी जिंदगी आपको ना पता चले कि मैंने गिबत की है, सही, लेकिन सही। फिर भी मेरे और आपके ताल्लुकात के ऊपर उसका असर जरूर होगा। बेशक बेशक। और ये मुमकिन नहीं है कि उसके असरात ना हो। इसी तरह आप किसी के लिए उसकी गैर मौजूदगी में दुआएं करें, जी हाँ, जी हाँ, जी हाँ, तो वो अलग बात है कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया जब आप गैर मौजूदगी में दुआ करते हैं तो फरिश्ता का अल्लाह ताला मुकर्रर कर देता है कि उसके लिए दुआ करता है। तो ये, लेकिन उस दुआ का आप मुआशरती ताल्लुकात के ऊपर असर देखेंगे। उस शख्स को कभी नहीं पता चलेगा कि आपने दुआ की, लेकिन उसका असर है ये पॉजिटिविटी। इसलिए या तो वो अच्छी बात कहे औ लियस्मुत, या फिर खामोश रहे। तो खामोश रहने से भी आदमी बहुत सारी नेगेटिविटी से बच सकता है। इसीलिए आपने फरमाया मन सामता नजा, जो खामोश हो गया वो निजात पा गया।